भारत ने पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया और पाकिस्तान में चल रहे आतंकियों के लॉन्च पैड को डिस्ट्रॉय किया। इसके बाद से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और इसी सब को ध्यान में रखते हुए भारत की हर एजेंसी अलर्ट मोड पर है। मैं मुंबई के जिस इलाके में खड़ा हूं, ये बधवार पार्क इलाका है, जहां पाकिस्तान में का रहने वाला आतंकी कसाब यहीं से मुंबई आया था और फिर मुंबई में आतंकी हमले को अंजाम दिया था, निर्दोषों की हत्या की थी। पाकिस्तान और इंडिया के बीच चल रहे इस तनाव के बीच आखिर मछुआरों को क्या कुछ अलर्ट दिया गया है, ये जानेंगे। हमारे साथ जयेश जी हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, किस तरह का अलर्ट एजेंसियों ने आपको दिया है, क्योंकि आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, समंदर के बीच आप रहते हैं, कई कई दिनों तक आप रहते हैं, आसपास के जो बोट्स होती हैं उनसे आप फ्रेंडली होते हैं कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, इस वजह से आप बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। किन किन एजेंसियों ने आपसे संपर्क किया और क्या कुछ कहा? पहली बात तो जो सोसाइटी है हमारा मच्छीमार सर्वोदय सोसाइटी, सब यही बोट रजिस्ट्रेशन है इधर के। तो उनका मैं अध्यक्ष हूँ, चेयरमैन हूँ, जयेश भोईर। तो यही बात है कि अभी हमको 2 दिन पहला जो स्ट्रिक्टली वार्निंग आया, जो मत्स्य खाता बोलते, जो फिशरी डिपार्टमेंट, तो उन्होंने हमको बोला कि हमारा और नेवी कोस्ट गार्ड का बैठक हो गया। जो बैठक में ऐसा निकला है कि सबको ये करने का, अलर्ट रहने का, और जो सूचना दिए है, जो सूचना ऐसा दिए है कि बोट वाले का नंबर, जो बोट ओनर है उसका नंबर, उसका नाम और बोट का नाम और बोट का नंबर जो रहता है, जो फिशरीज डिपार्टमेंट ने दिया है वो नंबर, वो सब, और तांडेल चलाने वाला, बोट चलाने वाला तांडेल, उसका नंबर और नाम और उसका आधार कार्ड, और सबका नाम और आधार कार्ड, ऐसा लेके सब डॉक्यूमेंट्स लेके बुलाया सोसाइटी में, और सोसाइटी में वो डॉक्यूमेंट्स लेके हमने आगे फिशरीज को फॉरवर्ड किया है। जो सूचना हमको दिया है, जो अलर्ट किया है, उसके वजह से हमने सब भेज दिया है। और अभी हमारे सब बोट मालक और बोट तांडेल को फ़ोन आ रहा है कि ऐसा ऐसा तुमको बोला था, आपने किया है क्या सब। तो उन्होंने लोग ने मेरे वेरीफाई कर रहे हैं, वेरीफाई किया, तो उन लोग ने बोला हाँ बाबा ये हमारा संस्था है और ये बराबर है। तो इसके वजह से हम लोग को बोला है, तो जाने का रहेगा फिशिंग के लिए। तो आगे कोस्ट गार्ड का बोट रहेगा, तो कुछ रहेगा तो आपका सब डॉक्यूमेंट्स, बोट का डॉक्यूमेंट्स लेके आप इमीडिएटली दिखाइए। हाँ, तो और कुछ रहेगा उधर, कुछ आपको दिखेगा। और जैसा आप बोला कि आप हमारा जो समुंदर में जैसा स्वतः जो रक्षा करने के लिए अपना जवान उधर अपना रक्षा कर रहा है, वैसा समुंदर में रक्षा करने के लिए हम भी मछुआरे, जैसा कौन आता है कौन जाता है वो सब मछुआरों को मालूम रहता है। इसके वजह से हमने सबको जो नंबर है 10993 जो नंबर है कोस्ट गार्ड और नेवी का और सागरी का, जो कंट्रोल का, जब भी कुछ भी दिखे आपको, कान, नाक, आँख, कान, ये जो है, जो देखने का हमारा है, जो सबको मालूम है बोट वाले को, जो कौन आता है कौन जाता है। तो इसके वजह से हमको अलर्ट किया है, आप देखो कोई रहेगा तो हमको सूचना दो, इन्फॉर्म करिए। और गुजरात बॉर्डर तक आपका जो बोट ना रहेगा तो उधर भेजो मत, क्योंकि अभी इंडिया पाकिस्तान युद्ध का ये चल रहा है, तो सिचुएशन है, तो कभी भी किधर हो सकता है। जैसा 26 अगरा का आप बोला, 26 जारा का जो बोला, यहीं से आया, कसाब यही से आके गया, और हमारा जो बोल रहा है मुंबई का पूरा दहशत भुला के गया, वो अभी भी हम लोग याद करते रहते, भूले नहीं है। इसके लिए अब वो समय से हम लोग इतना अलर्ट है, क्योंकि सब को बोल के हमने मीटिंग बोल के और सबको मैसेज छोड़ा है, ग्रुप पे मैसेज सबको छोड़ के ये बात बताइए, कोई भी जाएगा कुछ दिखेगा तो तुरंत आप ये नंबर के। जी समझना था कि क्या ऐसा भी बोला गया है कि मछुआरों की बोट को हाईजैक किया जा सकता है, कोई इंडियन आप ही की बोट को लेकर यहाँ पर आ सकता है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए, वो पूरी लाइन बताइए। तो ऐसा है कि जो पहला हो गया, जैसे ही मुंबई का बोट एक पकड़ा था, ये जो आतंकवादी आए थे उसमें, वो कसाब वगैरह, वैसे ही सिचुएशन अभी भी हो सकता है, उनका कहना है। तो इसके लिए हम लोग ने बोला है, कभी भी इसके लिए वो बॉर्डर तक कोई जाए नहीं, कि कुछ भी क्या भी इन लोग उनसे भी
आ सकते हैं अवकात पे। तो ऐसा है कि इसके लिए अपना जो कोई जाएगा तो उधर कोई क्या कर सेफ्टी के लिए आपके पास क्या होता है इन केस मान लीजिए आतंकी आते हैं आपकी बोट को हाईजैक करने की कोशिश करते हैं, आपकी स्वयं रक्षा के लिए कुछ ट्रेनिंग या कुछ चीजें बताई गई हैं? नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं रहता है, क्योंकि ट्रेनिंग बिनिंग कोई नहीं है। खाली हमारे इसमें खाली तैरने का ही ट्रेनिंग है, और हमारे इसमें कोई बोला नहीं है कि बंदूक चलाने का वगैरह कोई नहीं है। खाली इतना ही है, जब भी वो आएंगे कोई अभी हमको बंदूक दिखाएगा तो डरेगा ही। तो इतना ही है, जो नंबर है वो डायल करने का। और सुरक्षा के लिए जो अभी जो चल रहा है वातावरण के लिए, तो अभी कोस्ट गार्ड वो लाइन पे पूरा अभी अलर्ट किया है, क्योंकि सब जगह पे सरकार ने बोला है सबको अलर्ट रहने को बोला है, सब जगह पे जवानों को। और आप लोग क्या अमूमन तौर पे पाकिस्तान तक भी जाते हैं फिशिंग करने के लिए, मतलब इंटरनेशनल वाटर में वहाँ नजदीक? अभी छोड़ दीजिए पहले का माहौल। पहला जो जाते थे, अभी मतलब जो पाकिस्तान बॉर्डर के पहला जो गुजरात अपना बॉर्डर है पोरबंदर के वो बाजू में, तो उधर तक जाते थे बोट फिशिंग के लिए हमारे। पाकिस्तान कितना? उधर से मेरे को लगता है उधर से जाएगा ना तो और 3-4 घंटे 5-6 घंटे में पाकिस्तान बॉर्डर, लेकिन पानी में बॉर्डर ही नहीं है। तो इसके वजह से ऐसा बहुत लोग गए जो वापस नहीं आ पाए, वापस आए नहीं है, अभी भी वैसा चलता है। तो वो रिस्क ना हो इसके लिए क्या कुछ कहा है कि आपको अगर फिशिंग करनी है तो आप साउथ की तरफ साउथ की तरफ जाइए, नहीं तो सामने जाइए, लेकिन ये बॉर्डर पे मत जाइए, क्योंकि ये जो चालू है इसके लिए सब बोट अभी 2 दिन पहला जो बारिश और तूफान आ गया था, इसके वजह से तो थोड़ा बोट तो आके खड़ा है। तो अभी क्या है, ये कुछ बोट पानी में होंगे अभी भी पानी में थोड़े बोट रहेंगे, वो भी आ जाएंगे थोड़े दिन में। तो इसके लिए सबको अलर्ट करके जो कुछ है, सबको फ़ोन जा रहा है, मैसेज जा रहा है, तो सब अलर्ट है। इसके लिए यही है कि सरकार ने जो कुछ किया है पहले बोल के ही, तो अलर्ट करने के लिए सब हम सोसाइटी, सब जगह के सोसाइटी ने सबको अलर्ट किया है। देखिए आपके जितने भी लोग हैं उनको ये भी सूचित किया गया होगा कि सतर्क रहिए, कोई अज्ञात आदमी अगर आपकी बोट की तरफ आता है तो पहले तो आप दूरी बनाइए, नहीं तो हाईजैक कर सकता होगा। वो पूरा प्रोसेस थोड़ा समझाइए ना। मान लीजिए कोई आ रहा है, आपके पास डिस्टेंस है, आप दूरी बनाएंगे, कौन है क्या है कुछ पता नहीं। ऐसा क्या है मालूम है क्या, अभी जो सिचुएशन जब भी होता है वो मालूम नहीं गिरता है कि क्या है क्या नहीं है। तो वो आने के बाद में हमको समझेगा नहीं कि कौन है क्या है, अपने को भी लगेगा कि कोस्ट गार्ड आया करके। तो उसमें क्या है, सब इतने पढ़े लिखे नहीं है जो हमारे आदमी जाते हैं, उसमें जो कैसे ज़्यादा पढ़े हुए नहीं है। जो बड़ा बोट है बहुत अच्छा है, अनुभव अच्छा है, लेकिन क्या है, अभी हमको क्या लगा जब भी इधर वो बोट आया जो कसाब लेके आया, जो तो हमको क्या लगा कि ये अपना ही किसी का है, अपना ही नेवी का किसी का है, तो इन लोग रैकी कर रहे हैं, इसके लिए जा रहे हैं। तो हमको ऐसा लगा। तो ऐसा किधर भी हो सकता है, कैसा अभी जो बोट हाईजैक हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ऐसा पता नहीं है, क्योंकि बॉर्डर पे कौन आता है कौन जाता है उसका मालूम नहीं है। अभी जो चल रहा है सिचुएशन में कुछ भी हो सकता है। तो इसकी वजह से ही हमको अलर्ट किया है कि कोई उधर जाओ मत। हाईजैक वाली लाइन थोड़ा समझाइए ना। हाईजैक वाली लाइन कैसा है, जब भी वो बोट रहेगा और उधर से कोई कोस्ट गार्ड का बोट आएगा, तो मतलब उनका भी कोस्ट गार्ड का आएगा, तो वो समझ में नहीं आता कि पाकिस्तानी है। कोई बोट आएगा तो समझ में नहीं आता डायरेक्ट, तो उन लोग छुपा भी अपना फ्लैग लगा सकते हैं और आ सकते हैं, और आके अपना बोट में हाईजैक कर सकते हैं। तो वो भी हो सकता है, और प्रिकॉशन रखना है। तो अभी जो चल रहा है तो हो सकता है ऐसा, तो अपने को अलर्ट रहने के लिए बहुत सही है। तो आपने सुना जयेश भोयर जी थे जो बता रहे थे कि अलर्ट स्पेसिफिक है, वेग भी है, और कहा गया है कि ये जो पाकिस्तानी आतंकी हैं वो भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव बढ़ रहा है इसका फ़ायदा उठाकर किसी भी मछुआरों की बोट जो पानी में होगी कई किलोमीटर दूर समुद्र किनारे से, उसे हाईजैक कर सकते हैं, भारत देश में आ सकते हैं, आतंकी कार्रवाई को अंजाम दे सकते हैं। इसी वजह से अलर्ट पर रहने की सूचना दी गई है। हर किसी के साथ नेवी और लोकल पुलिस लगातार संपर्क में है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.